तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको सारी चीजें लाइव बताऊं उससे पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों ये लोन हमको मिला है बजाज फिनसर्व ऐप की मदद से। मैं आपको डायरेक्ट लोन अप्लाई करके दिखाऊं उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बजाज फिनसर्व से लोन लेने का लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि आप उसको फॉलो करें और आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका मंथली इनकम कितना है, उस हिसाब से एक पर्टिकुलर आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कम से कम हमें 12 महीने के लिए लोन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा हमें 84 महीने तक का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोन टाइप की बात करें तो हमें 3 टाइप के यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर किए जाते हैं। आगे मैं आपको इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, पहले हम लोग यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो कम से कम जो आपका एज रहेगा वो 21 साल होना चाहिए और 80 साल से आपका एज ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं आपके सिविल स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे 685 कम से कम आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका सिविल स्कोर इससे कम है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई ना करें, आपका लोन यहाँ पे 100% डिक्लाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ कि किन लोगों को लोन मिलेगा, अगर आप एक सैलरी पर्सन से तो भी आपको लोन मिल जाएगा और आप सेल्फ एम्प्लॉयज कैटेगरी के अंदर आते हैं तो भी आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं लोन लेने के लिए एलिजिबल डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर अच्छी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। तो आप कहीं पे जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो इसका पर्टिकुलर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करा देंगे तो आपके चांसेस है कि आपको यहाँ से एक बड़ा लोन अमाउंट इजीली मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा वो 10% से होगा और ये 31% तक जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, फ्यूचर्स में आपने कोई लोन लिया है तो टाइमली उसका रिपेमेंट किया है कि नहीं, ऐसे कई सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिनको चेक करने के बाद ही आपको एक पर्टिकुलर लोन ऑफर दिया जाता है। अभी मैंने बजाज फिनसर्व के अंदर ये चीज देखी, ज्यादातर लोगों का लोन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। तो उसका मेनली रीजन यही होता है कि बजाज फिनसर्व ज्यादातर उन्हीं लोगों को लोन प्रोवाइड करता है जिन्होंने फ्यूचर्स में इनसे कोई लोन लिया हो, टाइमली उसका रिपेमेंट्स किया है, तो उन लोगों को इजीली लोन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बजाज फिनसर्व के अंदर फर्स्ट टाइम पर्सनल लोन अप्लाई करें और आपका लोन जो है पहली बार में ही यहाँ पे सेंसर हो जाए, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप बजाज फिनसर्व से कोई भी ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए, टाइमली उसका रीपेमेंट्स करें। जैसे ही आपकी सभी ईएमआई यहाँ पे आप पे कर देंगे तो आपको बजाज फिनसर्व खुद से भी एक प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफर करता है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको इजीली पर्सनल लोन मिल जाएगा और जो आपके लोन डिक्लाइन के चांसेस रहेंगे वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और सारी चीजें यहाँ पे लाइव देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए आपको बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना होगा। इसका ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद सबमिट का ऑप्शन इनेबल होगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप अपना फुल नेम भरेंगे, यहाँ पे अपना जेंडर भरेंगे, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर भरेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप है, आप यहाँ पे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भरेंगे। यहाँ पे आपका पिन कोड भरेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर पिन कोड रहेगा वो पिन कोड भरेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे अपनी सभी बेसिक डिटेल्स भर दी। यहाँ पे दोनों के ऊपर आपको चेकबॉक्स लगा देना है। चेकबॉक्स लगने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन का पेज आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो करेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ पे आपको चुनना होगा। तो यहाँ पे आप अपना बैंक चुनेंगे, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट रहेगा वो बैंक आप यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको अपना बैंक चूज कर लेना है। पेज को आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे चेकबॉक्स लगाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट ओटीपी का, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके बैंक साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट के आपको उसके नंबर दिखाएगा। तो अगर ये बैंक अकाउंट सही है तो यहाँ पे चेकबॉक्स लगाएंगे। यहाँ पे अगेन एक ऑप्शन आएगा गेट ओटीपी का, आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से आपकी इनकम वेरिफिकेशन का एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको चेकबॉक्स लगा देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है गिव कंसेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे अगेन ये कुछ देर यहाँ पे प्रोसेस करेगा, पेज को स्किप या रिफ्रेश आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट रहेगा वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा। जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होगा आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स भरनी होगी। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम भरेंगे, कंपनी आपकी किस टाइप की है वो यहाँ पे आप बताएंगे। यहाँ पे आपको अपना जॉब प्रोफाइल देना होगा, यहाँ पे वर्क ईमेल आईडी देना होगा, यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस भरेंगे, कितने ईयर्स और कितने मंथ का आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपका कोई ईएमआई है तो वो यहाँ पे भरेंगे, देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी सभी डिटेल्स भर दी है। यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल होगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपने ऑफिस की डिटेल्स भरनी होगी। तो यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस सारा आपको यहाँ पे पुट कर देना है, जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस रहेगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑफिस की सभी डिटेल्स भर दी है, सभी डिटेल्स आपको अच्छे से भर देनी है। यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे आपका वर्किंग ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो जो भी आपका वर्किंग ईमेल आईडी रहेगा उसको यहाँ पे आपको भर देना है। ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गेट ओटीपी, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ईमेल भर के प्रोसीड करेंगे तो जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा कंपनी का उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारे लिए एक लोन ऑफर आ चुका है। जो लोन अमाउंट है वो 7,60,000 रुपए है। अगर आपको कम लोन अमाउंट चाहिए तो यहाँ पे देखिए एडिट डिटेल्स का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना ईएमआई और लोन अमाउंट दोनों घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जितना अमाउंट भी आपको चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे पुट कर लेना। जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको लोन चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे आप कंफर्म कर देना। और यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लोन की समरी दिखाएगा, जैसे कितने का आपको लोन चाहिए, कितना प्रोसेसिंग फी रहेगा, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आएगा वो 99,747 रुपए आएगा। तो अगर आपको सारी चीजें सही लगती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्फी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक ये सेल्फी और ये कैमरा वाला ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस तरीके से टेक अ सेल्फी ओपन होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी परमिशन आएगी आप उसको अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको अपना सेल्फी कैप्चर करना है। सेल्फी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे कंप्लीट यूर केवाईसी का आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चेकबॉक्स लगाएंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड का नंबर मैंने भर दिया। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सबमिट, सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे अभी यहाँ पे आपको अपने डिजिलॉकर का पिन भर देना है, देन डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना पिन भरेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका डाटा वेरीफाई करेगा, पेज को स्किप या रिफ्रेश आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका आधार कार्ड का डेटा रहेगा अगर वो सही है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम भर देना है। यहाँ पे आपको बता देना है किनका नाम आपने भरा है, फादर, मदर या आपके स्पाउस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप रहेंगे आप उनका नाम भर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी केवाईसी को चेक करेगा और आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे वैलिडेट करेगा। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, ऐड अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बैंक का IFSC कोड भरेंगे, अकाउंट नंबर भरेंगे। यहाँ पे अकाउंट किस टाइप का है, यहाँ पे अकाउंट का टाइप सेविंग है, कंटिन्यू के ऊपर करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये लोग 1 रुपए डाल के वेरीफाई करेंगे। तो पेज को स्किप या रिफ्रेश आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लोन का एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली जो बजाज फिंसर है उनके पास जा चुका है। यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है डन का, डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे आप बजाज फिंसर के ऐप में आ जाएंगे। अभी जो भी अपनी डिटेल्स भरी होगी इस डिटेल के बिहार पे इनके कस्टमर केयर आपको कॉल करेंगे। जो भी अपनी डिटेल्स भरी होगी उसका फॉलोअप लेंगे और उनको लगता है कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, आप सारी चीजें जो आपने बताई है आप उसको अच्छे से प्रूव कर देंगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर पैसा जो रहेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या कुछ चीज आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।